अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन मेहदी। और आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में अपनी दूसरी कामयाबी हासिल की है अमेरिका के ख़िलाफ़ और एक शानदार मैच जीता। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और बॉलिंग में भी अच्छा स्पिनर्स ने कंटेन किया। साथ साथ कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि श्रीलंकन क्रिकेटर का कुछ बयान आया है इंडियन खिलाड़ियों के बारे में, और फिर जो आईसीसी का मामला चल रहा है उस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। क्रिकेट का खासा तजुर्बा रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो। मैं अगर बात करूँ तो फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ऑफ स्पिनर एंड क्वालिफाइड कोच, द वन एंड ओनली हारिस खान साहब। सर कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपके हिस्सों का, आपकी दावत का। सर आपका ही बहुत शुक्रिया। कैसा देखते हैं आज की विक्ट्री को? पाकिस्तान ने दूसरी फतह हासिल की वर्ल्ड कप में। देखें, जीत फिर जीत होती है और बड़े खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने ये मैच यूएसए से जीत लिया। अगर आप पास और हिस्ट्री की बात करें तो हमारा बड़ा बिटर एक्सपीरियंस भी है कि आप जो वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ था उसमें आप अमेरिका से हार गए। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सुखी हुई थी और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। ऐसे ही है और एक सानिया करार दे दिया था उसको शिकस्त। जी बिल्कुल सामने ही था और इतनी किस्म की टीम, इतनी यानी कि जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिसका कोई बैकग्राउंड क्रिकेट का ऐसा नहीं था उनके लड़कों का, और उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और हमारे पार्ट से ये कि बहुत ही, मैं जिसे कहूँगा, पैथेटिक परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में मैच हारा। बिल्कुल। सर आज की परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? मॉडर्न डे क्रिकेट की बहुत ज़्यादा बात होती है, तो उसके एलिमेंट्स के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। और हमारे टीम की अगर बात करें, कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाज़ों को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, मॉडर्न डे क्रिकेट जो स्पेशली अगर आप बात करते हैं T20 क्रिकेट में, इसमें पावर हिटिंग का जो है बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। सही। अब आपके पास, आपने देखा होगा कि रन्स पर बॉल रन्स आपने कितने बनाए, यानी कि आपने बॉलें कितनी खेली हैं, और उस पर कम से कम आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 150 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 150 अबव। और आजकल हम देखें जैसे कि आज के न्यूजीलैंड के मैच में जैसा न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने आज बैटिंग की यूएई के खिलाफ, उन्होंने तो आउट क्लास ही कर दिया। और उनका अब आप देख लें 15 ओवर में उन्होंने 170-80 रन कर दिए। तो ये पावर हिटिंग है और समझने की कोशिश है कि अब जो क्रिकेट है ना वो 360 के उसमें एंगल में खेल, यानी कि ऑल अराउंड द सर्कल जो ये एंगल बनता है 360 का, आपने हर जगह शॉट खेलने की आपको महारत होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ब्रिस्बेन गया था हाई परफॉर्मेंस लेवल 2 करने ऑस्ट्रेलिया। वहाँ मेरा जो है इत्तेफाक हुआ क्वींसलैंड क्रिकेट टीम के साथ नेट करने का। सही। तो क्वींसलैंड की जो क्रिकेट टीम है वो ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया की पूरी नेशनल टीम के लड़के उसमें खेलते हैं। तो वहाँ उस पर हेडन जो ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंड बैटर थे, मैथ्यू हेडन, तो वो बैटिंग कर रहे हैं नेट पे। उन्होंने बैटिंग की, मैं उनको बॉल करता रहा, और दूसरे उसमें कैस्परोविच भी था, साइमंस भी था, और हसी ब्रदर भी थे, और भी दूसरे प्लेयर भी थे। तो जब मैं वो नेट ख़त्म किया उन्होंने हेडन ने, तो दूसरे नेट में चले गए। तो मैं क्या देखता हूँ कि वो एक स्पेसिफिक जगह पे बॉल पिच हो रही थी, उनको कराई जा रही थी, और वो स्पेसिफिक जगह पे पिच होने के बाद वो बंदा जो है इम्प्रोवाइजेशन कर रहा था 6 जगह खेलने, यानी कि एक मखसूस जगह पे बॉल पिच हो रही थी और उस बॉल को वो 6 मुख्तलिफ जगह पे खेलने की कोशिश कर रहा था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ वो देख के कि ये क्या हो रहा है। फिर जब नेट वो ख़त्म करके आ गए, हमारा भी नेट ख़त्म हो गया, तो मैं उसके पास गया, मैंने अपना तारुफ उनको कराया, और फिर मैंने उनसे पूछा ये जो आप कर रहे थे ये क्या था। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये प्राइड लीग के मैं ऑस्ट्रेलिया से खेलता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से खेलने का इतना आसान नहीं है ऑस्ट्रेलिया से खेलना, नेशनल टीम से खेलना। तो कहते हैं कि आजकल की मॉडर्न डेज क्रिकेट में जो है आपने हर बॉल पे रन बनाना है, स्पेशली T20 में जो आ गया है। और वो भी कॉन्सेप्ट ये कि एक बॉल पे 1.5 रन का आपने बनाना है, यानी कि 150 का आपने वो मेंटेन रखना है, उससे ज़्यादा भी। तो कह रहे हैं कि आप डॉट बॉल खेलने का ज़्यादा वो नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा डॉट बॉल खेलोगे प्रेशर आएगा, गलत शॉट मारोगे आउट हो जाओगे, और आप ऑस्ट्रेलिया की टीम से भी बाहर हो। तो वो अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए स्किल इन्हांसमेंट जिसे कहते हैं, कि वो अपनी लिमिटेड ओवर की स्किल इन्हांसमेंट कर रहा था। कि अगर वो कह रहा था कि बॉलर अच्छी गेंद कर रहा है
तो क्या मैं फील्डर के हाथ में बॉल खेला चला जाऊंगा? मुझे तो रन बनाना है। बिल्कुल रन बनाना तो है। अगर अच्छी बॉल भी हो रही है तो मुझे उतनी प्रैक्टिस और मेरी स्किल इतनी बढ़नी चाहिए कि उस बॉल को मैं मुख्तलिफ जगह पे जहाँ फील्डर नहीं हूँ वहाँ खेल सकूँ। तो स्किल की आप बात कर रहे हैं, बहुत सी आपने बात की। बाबर आजम के हवाले से कुछ बात हो रही है, कोई कह रहा है कि उनको प्रैक्टिस गलत करवाई जा रही है। जैसे हमने देखा मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, बर्डन है, स्किल एनहांसमेंट का मसला है, कोचिंग स्टाफ का मसला है। आप क्या देखते हैं? वो क्या उन्होंने रन्स कर दिए, लेकिन काफ़ी बड़ा बैट कैच नहीं हुई है बाबर आजम का। देखो, एक बात पहले समझने की ज़रूरत है कि एक अच्छे बैटर और एक एवरेज बैटर में क्या फ़र्क है, ये बात समझनी चाहिए। अच्छा बैटर जो होगा, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, इंसान है होने की हैसियत से, दोनों एवरेज बैटर भी और अच्छा बैटर इंसान होने की हैसियत से गलतियाँ करेगा। सही कि ह्यूमन बाउंड टू मेक मिस्टेक, इंसान गलती का पुतला है और बिल्कुल, गलतियाँ कर सकता बिल्कुल। है। तो आप अच्छा बैटर भी गलतियाँ करेगा और एवरेज बैटर भी गलतियाँ करेगा, लेकिन अच्छा बैटर क्या करेगा, अपनी गलतियों से सीखेगा और सीख के उसको रेक्टिफाई करेगा। वो उसको जो रॉन्ग शॉट सिलेक्शन है उसको कम से कम करेगा और उसको जो है परफेक्शन लेके आएगा उसमें। और एवरेज बैटर जो है उस गलतियों से सीखेगा नहीं और बार बार वो गलतियां करता रहेगा, इसीलिए वो एवरेज रहेगा। अब मिसाल में इसकी तरह देता हूँ कि ये किस तरह से एनहांस की जाती है, उसके लिए क्या करना होता है, इसकी भी मिसाल दे देता हूँ। एक माइक हसी जो है खब्बा बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया का, सईद अजमल को जो उन्होंने वर्ल्ड कप में अनबिलीवेबल हिटिंग की थी। तो वो क्या हुआ कि उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि तो एक मैच में हमारा ऑस्ट्रेलिया का किसी से हो रहा था, तो उस शख्स ने 129 की इनिंग खेली, 100 की और मैच जीता। लेकिन वो कह रहा है कि मेरा 25 और 30 के दरमियान भी कैच छूटा पॉइंट पे, शॉट खेलते वो कैच छूटा। तो वो उसने, क्योंकि वो बहुत अच्छा बैटर था, सबको उसने गलती की थी, लेकिन उसने उस गलती को जो दूसरी टीम ने कैच छोड़ा था उसका भुगतान भुगतना पड़ा और उसने 100 कर दिया और मैच जिता के चला गया। उसके बाद उसने क्या किया, जब वो मैच जीत के वापस आया, अपना शावर वावर लेके बैठा, फिर उसके पास अपने हेड कोच को बुलाया, उसने बैटिंग कोच को बुलाया और एनालिस्ट को कहा जो मेरा कैच छूटा था वो दिखाओ कैसे छूटा था। तो एनालिस्ट ने उसको दिखाया कि भाई तुमने ये शॉट खेला था तुम्हारे क्या। तो उसने अपने हेड कोच और बैटिंग कोच से बोला कि क्या मैंने गलती की, क्या मैंने गलती की जो मैं नहीं करूं तो ये कैच, ये बॉल ऊपर ना जाए। तो उसने सबने देखा, उसने कहा आपका हेड जो था बॉल पे नहीं टूट गया। तो उसको वो लेके गया उसी वक्त, कोच को लेके गया नेट्स पे। उसने कहा मुझे आप कई 100 बॉलें खेली, उसे 100 करके आया था, थका हुआ था, फील्डिंग भी की हुई थी, फिर भी क्योंकि ये अप्रोच जो होती है वो ट्रू प्रोफेशनल्स की होती है और जिनको पता होता है कि हमने अपना स्टैंडर्ड टॉप का रखना है, वो ऐसे ही वर्ल्ड के क्लास पे नहीं हो जाता। सही। तो ये मशवरा है बाबर आजम के लिए भी या हमारे दीगर खिलाड़ी? बाबर के लिए कि वो भी क्लास एक्ट है। वो कहते हैं ना कि जो टैलेंट है, जो उसकी क्लास है, वो तो परमानेंट रहती है, बिल्कुल फॉर्म आने जाने वाली चीज़ है। हमारी पब्लिक को भी और हमारे क्रिटिक्स को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन बाबर जितनी जल्दी कम बैक कर सके करे। आज बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छे खेलने की कोशिश की है और उसमें टैलेंट है और ज़्यादा क्रिटिसाइज को करना सही से ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। दूसरा साइड एक बैट का वो चल रहा है, कल उन्होंने श्रीलंका के जो खिलाड़ी उन्होंने एक बयान दे दिया कि भाई इंडियन बैटर्स के पास कोई स्पेशल बैट है जो उनको मदद मिलती है, उनको पावर हिटिंग करने में, या वो अच्छा खेल पेश करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो उन श्रीलंकन जो बैटर्स है या श्रीलंकन के, उनके लिए मैं ये हूँ कि वो बैट आप भी हासिल कर लें, उस तरह के शॉट खेल लें। ये तो यही बात है कि नेचुरल टैलेंट और स्किल इन्हांसमेंट आपने कितनी की है। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बैट जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ वज़न के बदले आते हैं। सही। हर बैटर जो है अपने हिसाब से, अपनी बॉडी, अपनी फिजिक्स के हिसाब से और अपनी कंफर्ट के हिसाब से जो है वो उस वज़न के बल्ले से खेलता है। कोई बल्ले में कोई थोड़ा सा स्ट्रेट होता है, कोई किसी में आर्क ज़्यादा होता है, सही। ठीक है, किसी की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन वो कोई जो है वेट बल्ले का जो वज़न है वो नीचे की तरफ, बॉटम के तरफ ज़्यादा रखवाता है। ये डिपेंड करता है खुद इंडिविजुअल। सही, ठीक है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमने हारिस खान साहब से कुछ सवाल किए, जिसका बहुत बखूबी बहुत अच्छे जवाब इन्होंने दिए। तो यूट्यूब सेशन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।
आ रहे हैं सर ऊपर चलते हैं।